नमस्कार मित्रों, मैं चेतन गौड़ एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हमारी शिक्षा नीति जो कि 34 साल के बाद आई थी हमारे पास और काफ़ी सराहनीय नीति है। इसमें सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर ये जिस प्रारूप में हमको दर्शाई गई है, अगर इसका इम्प्लीमेंट होता है तो इससे अच्छी नीति नहीं हो सकती। अब मैं बात करता हूं अपने मुद्दे पर। चूँकि मैं बीपीएड स्टूडेंट हूं और कई वर्षों से फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट टीचर की वैकेंसीज़ का मैं वेट कर रहा हूं। स्पोर्ट्स एजुकेशन पहले भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने हमको ये वैकेंसीज़ नहीं दी। लेकिन हमें लग रहा है कि इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि स्पेशली इसकी वैकेंसीज़ आएंगी या फिर ऑलरेडी टीचर्स हैं उन्हीं को कुछ पर्टिकुलर इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और वही लोग इसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का काम करेंगे। क्योंकि उसमें इतना कुछ दिया है, जैसे म्यूजिक, वोकेशनल डिग्रीज़, स्पोर्ट्स, तो इतना अगर स्ट्रक्चर अगर एक स्कूल में मैं नहीं समझता कि ये प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि स्कूल की जो लिमिट है 5 से 6 घंटे, अगर हम एजुकेशन के साथ अगर हम म्यूज़िक को, आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को और अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये उस टाइम बाउंडेशन में संभव नहीं है। अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से इसे फॉलो अप करती है और काफ़ी अप्रिशिएटेबल है अगर जिस फॉर्म में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है इससे अगर इसी फॉर्म में हमको मिलता है तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और जितना मैंने इसको समझा है, जितना मैंने डिटेल स्टडी किया है, काफ़ी विजनरी प्रोग्राम है ये, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको देखा गया है। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बीपीएड स्टूडेंट्स हूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं बात करूँगा। काफ़ी समय से मैं वेट कर रहा था इस वैकेंसीज़ का, लेकिन अभी तक वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली हर स्कूल में, जबकि राइट टू एजुकेशन के थ्रू कंपलसरी है स्पोर्ट टीचर। तो हम लोग लगातार निरंतर डिमांड कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इसमें भी चूँकि कल जो बात हुई थी उसमें स्पोर्ट्स एजुकेशन का जिक्र किया गया था। अब देखना है कि ये इम्प्लीमेंट होती है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी इसको ये ज़रूर कहा गया है, वहाँ पर एक सेंटेंस ज़रूर आया था कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसको हम शिक्षा में ही समावेशित करेंगे। चलिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम ये जिक्र हुआ है। और स्पोर्ट्स अगर किसी देश की हम बात करते हैं, किसी देश की अगर कोई देश अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो किस पैमाने पर हो सकता है, उसका मेंटल और हेल्थ एजुकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर उस देश के नागरिक अगर स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से उस देश की हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम चलता है वो 10+2 सिस्टम चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 सिस्टम होगा। काफ़ी अप्रिशिएटेबल है और यहाँ पर मेन जो फोकस किया है उनने स्किल्स पे किया है। जब भी बच्चा हमारा ग्रेजुएशन करने आता है, 12th पास करेगा, तो उसके बाद उस पर किसी ना किसी एक लाइफ स्किल्स उसके हाथ में होगा। ये काफ़ी अप्रिशिएटेबल प्रोग्राम है। और जब वो 6 क्लास के बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर इस पर फोकस किया गया है। तो एक काफ़ी इंटीग्रेटेड और बहुत अच्छा प्लान किया गया है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है। अभी जो नंबर कुछ फ्लैश हो रहे हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आगे जो फर्दर जो सजेशंस हैं आप वहाँ पर सभी लोग यूनाइटेड होकर वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। की पूरी रूपरेखा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स छूट जाते हैं, बहुत सारी मांगें रखी थी, हम लोगों ने भी सजेशंस दिए थे, लेकिन हो सकता है नहीं पहुँच पाए हों। तो सिर्फ मेरा यही मानना है और यही एक निवेदन है सरकार से कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल और हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट करना ही चाहिए। और इसमें उन टीचर्स को, ट्रेन टीचर्स को रखना चाहिए जिन्होंने बीपीएड, टीपीएड, एमपीएड किया हुआ हो, जिससे कि हमारा देश और हमारा समाज तरक्की कर सके और स्वस्थ रह सके। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जो फ़िज़िकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग अभी जो नंबर्स हमारे पास हैं उस पर कॉल करें। और जो सजेशंस रह गए हैं, ये मीडिया कर्मियों के लिए वहाँ कहा गया है कि अगर कोई सजेशन और कोई क्वेरीज़ है तो वहाँ पर वो दे सकते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय ये है
कि 2023 तक ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सारे टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर ये सारे टीचर्स को ट्रेंड करने की बात है, तो क्या ये पुराने जो 34 साल पहले का जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, उन टीचर को ट्रेंड करेंगे या फिर नए स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे? एक मेरे मन में एक ये क्वेश्चन था है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कोरोना काल, इस कोरोना पीरियड में जिसकी भी इम्यूनिटी बूस्ट थी, वो केवल वही सर्वाइव कर पा रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी नेशन की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा हम वहाँ की पब्लिक की हेल्थ फिगर को देखकर लगा सकते हैं। तो चूँकि सिर्फ एक वर्ड से अभी तक हमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है किस स्टैंडर्ड से ये फ़िज़िकल एजुकेशन रखेंगे। क्या ये कंपल्सरी एज ए सब्जेक्ट होगा? अगर फ़िज़िकल एजुकेशन सरकार लेती है तो हमको ये भी चूँकि इसमें कई सारे प्रोविज़न जोड़े, उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी बोला है वहाँ पर, म्यूजिक की बात भी बोला है, आर्ट्स की भी बात बोला है और फिज़िकल एजुकेशन का बोला है। तो इतना सारा ओवरऑल इन ड्यूरेशंस में मुझे लगता नहीं है पॉसिबल कि एक 4 से 5 घंटे के मॉड्यूल में इतना कुछ देंगे, वो इतना ट्रेनिंग सेशन, वर्किंग आवर्स रखेंगे। बाकी का इस नीति का मैं बहुत तहे दिल से मतलब इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि काफ़ी अच्छी नीति बनी है। अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो मैं ये समझता हूँ 34 साल के बाद एक काफ़ी अच्छी शिक्षा नीति, भारत को ये आगे अग्रणी बनाने के लिए बहुत अच्छी नीति है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए, फ़िज़िकल एजुकेशन तो अनिवार्य होना ही चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। मेरा यही मानना है और यही एक निवेदन है सरकार से कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल और हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट करना ही चाहिए और इसमें उन टीचर्स को, ट्रेन टीचर्स को रखना चाहिए जिन्होंने बीपीएड, टीपीएड, एमपीएड किया हुआ हो, जिससे कि हमारा देश और हमारा समाज तरक्की कर सके और स्वस्थ रह सके। और हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2023 तक ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सारे टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर ये सारे टीचर्स को ट्रेंड करने की बात है, तो क्या ये पुराने जो 34 साल पहले का जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, उन टीचर को ट्रेंड करेंगे या फिर नए स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे? एक मेरे मन में एक ये क्वेश्चन था। दूसरा, 2030 तक सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन में लाने का इन्होंने प्रोविज़न रखा है, बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सराहनीय कार्य किया है यहाँ पर हमारे एजुकेशन जो भी ये जो सिस्टम्स जो डेवलप किया है। बहुत सारी कमेटी बैठी थी, बहुत सारी एजेंसीज़ थी, तो इसका मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस टीम में इतना काम किया है, इतना होमवर्क, इतना फ्रेमवर्क किया है, काफ़ी इम्प्लीमेंटेड होती है ये पॉलिसीज़। तो मैं ये कहता हूँ ये इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्लानिंग होगी हमारी देश की और हमें ये अग्रणी बनाएगा अगर ये ऐसे ही एज इट एज इम्प्लीमेंट होती है। बस इसमें हेल्थ एजुकेशन और योगा के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। अगर हेल्थ एजुकेशन और योगा को भी इसमें सिस्टम में समाहित करें तो निश्चित रूप से न केवल उन छात्रों के लिए बल्कि देश, समाज और हमारे सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक पूरी सोसाइटी जब स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास तो संभव ही है। काफ़ी अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। करते हैं, इसके पहले भी कई सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन वो सिर्फ मतलब थे तो काफ़ी विजनरी, लेकिन वो यथार्थ रूप में फलीभूत नहीं हो पाए हैं। जैसे हमारी सरकार ने योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे दिया है, लेकिन सिर्फ वो दिन विशेष के लिए ही बन के रह गया है। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट भी चलाए हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं और जितने लोग स्पोर्ट्स की डिग्री किए हुए हैं वो भी बेरोज़गार हैं। तो ये गवर्नमेंट जो डेज़ बनाती है या जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, उस अगर सार्थक रूप से कुछ परिणाम देखने को मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। बाकी का जो आपने सोचा है विजनरी प्लेटफॉर्म है, आप बच्चे को जब 12th पास कर रहा है तो उसके हाथ में एक स्किल्स दे रहे हो, सबसे एक बड़ी बात है। अभी तक की प्रणाली थी वो 10+2 में रटने वाली प्रणाली थी, जिस पे स्किल्स पर कोई जोर नहीं था, सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक्स वगैरह तैयार करने पर बच्चा अच्छा सा मेरिट गोल कर लेता था। लेकिन उसका अब अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स खुद का वैल्यूएशन करेगा, टीचर्स करेंगे और उसके सहपाठी भी करेंगे। तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन
एक अच्छा वैल्यूएशन पैटर्न होगा और उसके बाद उसके स्कोर कार्ड भी एक ऑनलाइन स्टोर होंगे जो बाद में उसमें इन तीनों के वैल्यूएशन खुद के सेल्फ असेसमेंट करेगा, सेल्फ वैल्यूएशन करेगा, टीचर्स भी वैल्यूएशन करेंगे और उसके सहपाठी जो मित्रगण हैं वो भी वैल्यूएशन करेंगे, जिससे कि वो उसमें एक ना एक ऐसी स्किल्स विधा होगी, इंटर्नशिप भी करेगा वो इसके बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, अगर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर और प्लानिंग है, अगर सही एग्जीक्यूट होती है। बस हम लोगों का निवेदन है इसमें खेल शिक्षा को समाहित किया जाए, ना केवल खेल शिक्षा को समाहित किया जाए बल्कि कंपलसरी रखा जाए एज ए सब्जेक्ट देश के निर्माण में। जैसा कि हम देख रहे हैं आज कोरोना काल में जिस तरीके से जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी उन्होंने अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, और हर देश में इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमी जो पैसा जा रहा है वो हेल्थ सेक्टर में ही जा रहा है। हेल्थ सेक्टर को हमें पोषित तो करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हमारी स्वास्थ्य को हम बलिदान करने के बाद हम उनको पैसे दें। हम ये चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, वो हमें स्वस्थ रखने के लिए बने, ना कि हम बीमार हों और उसके बाद में हमें स्वस्थ करें। ठीक, तो मैं यहीं पर विदा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस शिक्षा नीति में खेल शिक्षा का समाहित किया जाए, ना केवल समाहित किया जाए बल्कि कंपलसरी रखा जाए। थैंक यू।